दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक में कैसे अकाउंट ओपन होता है और बैंक क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि आजकल बैंक का अकाउंट सबके पास होना जरूरी है। बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम्स है जो बैंक अकाउंट के थ्रू में उसका सब्सिडी पास ऑन होता है। कहीं भी आप कहीं भी जाइए, कुछ भी आप ट्रांजेक्शन्स कीजिए, बैंक के अकाउंट के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन, सारे ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन आजकल बैंक के थ्रू होता है। कैश का जो लेन देन काफी कम हो गया है और सरकार का यही एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंक का अकाउंट हो। इसके कारण इसके इसी के इसी को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ने जैसे सरकार ने लेके आया था कि बैंक जो जनधन अकाउंट लेके आया था सरकार ने। तो जनधन अकाउंट ओपन किया गया। बहुत सारे लोग जो पहले बैंक में अकाउंट खोलने में वंचित रह गए थे, जो अकाउंट उनके पास था नहीं। बहुत सारे लोग जो बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े नहीं थे। तो वो लोग उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए ये वो एक प्रयास था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट खुला। अभी भी बहुत सारे लोग के पास अभी भी अकाउंट नहीं है। तो तो हम आज बात करेंगे कि बैंक में अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और क्या 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 प्रोसेस में ये अकाउंट खुलता है। जैसे शुरुआत में कोई भी बैंकिंग सर्विस लेने के लिए ये एक पहला कदम होता है कि आप बैंक में एक अकाउंट खोलें। तो बैंक में अकाउंट क्या किस तरह का बैंक में अकाउंट होता है। बैंक में एक होता है कि एक सेविंग्स बैंक मतलब सेविंग, जो पैसा सेव किया जा सकता है, मतलब जो बचाया जा सकता है कुछ में कुछ अपना पैसा वहाँ जो कस्टमर है वो अपना पैसा वहाँ बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक उसके बदले उस बैंक जो है एक देता है, इंटरेस्ट देता है। और ये इंटरेस्ट वेरी करता है सम 2.7% से लेके 3% तक ये वेरी करता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में। और दूसरा एक अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि उसमें बैंक आपको इंटरेस्ट ब्याज जो है इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक। और बट कुछ फैसिलिटीज जो करंट अकाउंट में अवेलेबल है तो वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप एक 6 महीने में 50 ट्रांजेक्शन से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। सेविंग्स बैंक में अगर करेंगे तो आपको बैंक आपके ऊपर कुछ चार्ज करता है बैंक। बट करंट अकाउंट में वो स्थिति नहीं है। करंट अकाउंट में आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक दिन में आप चाहे तो 100 ट्रांजेक्शन, 200 ट्रांजेक्शन वो भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट करंट अकाउंट में जो बैंक जो है आपसे कुछ चार्ज करता है, जैसे फॉर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो गया। और एक बैंक एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें। और वो हालांकि वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी लागू होता है, अनलेस इट इज ए जीरो बैलेंस अकाउंट। तो और उसके अलावा ये जो हो गया सेविंग्स बैंक और एक है करंट अकाउंट। इसके अलावा बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स मतलब जो आप एक पैसा जो आपका जो जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करते हैं आपको ब्याज देता है ये थोड़ा सा हायर रेट में, क्योंकि ये अमाउंट जो है फिक्स रहता है। सॉरी, टाइम जो है वो फिक्स रहता है और उस फिक्स पीरियड के बाद आपको वो पैसा मिलता है। अनलाइक सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट, आप आज फिक्स डिपॉजिट किया, कल जाके उसको उसी अकाउंट से जितना मर्जी उतना उठा लेंगे, वो संभव नहीं है नॉर्मली। हालांकि वो भी फैसिलिटी मैं बताऊंगा, आगे आगे बताऊंगा कैसे वो फैसिलिटीज भी इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी कैसे फिक्स डिपॉजिट्स में भी है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट ज्यादातर ये फिक्स्ड पीरियड के लिए रहता है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। मान लीजिए आपने 7 दिन से लेके आप आगे 10 साल तक आप उसमें फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ये इसलिए वो पीरियड के ऊपर बैंक एक प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक आपको प्रोवाइड करता है बैंक। और ज्यादा और जनरली जो जो पीरियड थोड़ा सा अगर जिसमें ज्यादा हो उसमें थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गया
डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरल जो स्टेटमेंट जो अकाउंट्स खोलते हैं बैंक में। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप अकाउंट खोल सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आप दूसरे दूसरे अकाउंट्स पे आप खोल सकते हैं। जैसे हो गया आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हालांकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है बट बैंक के थ्रू में ये खुला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये भी गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो भी बैंक के थ्रू आप खोल सकते हैं, ये फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो आप हम बताएंगे आज, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बैंकिंग का, जो बैंकिंग सर्विस, जो बैंकिंग अकाउंट्स जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। और ये सेविंग्स बैंक, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या 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 जरूरत, क्या क्या चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या जरूरत पड़ता है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा आपको आसान हो कहीं अगर आपको बैंक में खाता खोलना हो तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका पैन कार्ड। पैन, जिसके पास पैन कार्ड है वो पैन पैन कार्ड का एक कॉपी चाहिए होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो एक फॉर्म 60 या 61 ये आप दे सकते हैं। अगर जिसने पैन कार्ड नहीं बनाया, या जिसका जो इनकम लेवल जो है, टैक्सेबल इनकम जो स्लैब है, मिनिमम स्लैब से अगर नीचे है, वो पैन कार्ड नहीं बनाया, तो आप फॉर्म 60 या 61, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए फिर 61 होता है और जनरल दूसरों के लिए फॉर्म 60 होता है। ये दे के आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। और उसके अलावा आपको क्या करना, या और कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरत है। ये तो हो गया आपका पैन, ये कंपलसरी है, पहला है पैन। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होता है, उसको बोलते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडी। ओवीडी मीन्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज आता है, ज्यादा बेसिकली 6 चीज आता है उसमें। पहला आता है ये पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है, और ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में जो बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में एड्रेस, करंट एड्रेस होना चाहिए। जो भी एड्रेस आपका है, करंट एड्रेस, वो एड्रेस होना चाहिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में। जैसे पासपोर्ट में जो एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस में अभी रह रहे हैं तो वो पासपोर्ट आपका चल जाएगा। तो पहला है, नंबर 1 है पासपोर्ट। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में आता है। और मैं जो अभी बता रहा हूँ ये 6 चीज, इसमें से एक भी पैन कार्ड के, पैन और फॉर्म 61 के साथ, फॉर्म पैन और फॉर्म 60 या 61, ये तो कंपलसरी है ही। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आपको, ये जो 6 मैं बता रहा हूँ उसमें से एक देना पड़ेगा। जैसे पहला हो गया पासपोर्ट, दूसरा हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा हो गया प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर थ्रू ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है और वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपने करके रखा है, और उसका एक प्रूफ है कि आपके पास आधार नंबर है, और वो भी आप चल जाएगा। और यह है तीसरा। चौथा है, क्या है चौथा है, फोर्थ वन इज द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में भी आपका जो एड्रेस, अभी करंट एड्रेस जहां आप रह रहे हैं, उसी एड्रेस अगर वोटर आईडी कार्ड में है तो वो भी चल जाएगा। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ वन क्या है, जॉब कार्ड इशूड बाय एनआरईजीए ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एनआरईजी आप लोग जानते हैं, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत एक कार्ड इशू होता है, जो एनआरईजीए कार्ड होता है। तो वो साइन होना चाहिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, वो भी चल जाएगा। और सिक्स, जो छठा है लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये 6 से किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर जो पैन कार्ड तो है ही, उसके अलावा ये जो 6 डॉक्यूमेंट ओबीडी है, इस ओबीडी में अगर जो एड्रेस है, अब अभी अगर आपको करंट एड्रेस कोई दूसरा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो भी आप हो सकता है, बट क्या है कि उसको कुछ टाइम पीरियड है, 2 महीने के अंदर अंदर। जैसे हो गया यूटिलिटी बिल हो गया, जैसे आपका मान लीजिए यूटिलिटी बिल, जैसे आपका गैस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये सारे यूटिलिटी बिल है, इसको भी आप देख के चला सकते हैं, बट ये 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। और आफ्टर 2 मंथ, सपोज आपने कहीं किसी ने ट्रांसफर लिया है, जॉब में ट्रांसफर हो गया और दूसरे जगह में आ गए, और उनके पास अभी जो परमानेंट अभी इन्होंने एड्रेस, मतलब परमानेंट अभी रेसिडेंस वगैरह नहीं लिया,
तो अभी टेम्पररी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये जैसे यूटिलिटी बिल हो गया, और प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स, जैसे जहाँ रह रहे हैं उसका, अगर उस म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अगर दे रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं, बट उसको 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये 6 OBD से एक OBD आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। और इसके अलावा पीपीओ, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी पीएसयू बैंक्स अगर इशू करते हैं, या जो भी पीएसयू इशू करते हैं, जो भी तो पीपीओ वो भी आपका टेम्पररी के लिए, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको इसको देके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका अकाउंट। उसके साथ आपको फोटोग्राफ्स जरूरत पड़ेगा। फोटोग्राफ देने से आपको क्या है कि वो, जैसे सेविंग्स बैंक में बैंक आपको एक पासबुक प्रोवाइड करती है, और उस पासबुक में आपका फोटो रहता है। तो जैसे भी आप भी जब भी आप सेविंग्स बैंक में ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको वो पासबुक जरूरत पड़ेगा, और उसमें आपका ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड भी होता है, जो आप जाके टाइम टू टाइम आप अपडेट करवा सकते हैं। और करेंट अकाउंट के लिए कोई पासबुक बैंक जनरली इशू नहीं करते हैं, हालांकि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी में आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये रहा आपका बैंक में किस तरह का बेसिक अकाउंट आप किस तरह खोल सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी रहा। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, और अगर इस तरह का और कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू।